चलो शुरू करते हैं। मैं लेके आया झाड़ू, मैंने अपने स्टूडियो की सफाई करना स्टार्ट किया। करते करते यहाँ पर भी बहुत गंद जमी हुई थी, चारों साइड साफ़ करना था और मेरे को लगा कि ये प्रॉप्स भी हटा कर ही साफ़ करना चाहिए। मैंने इनको हटाया और देसी जुगाड़ को भी हटा दिया। फिर दोबारा से जाले साफ़ करे और ये साइडों में देख रहे हैं आप कितनी धूल जमी हुई है। और अभी तो देखना कैमरे के ऊपर भी धूल आ जाएगी। मैंने ज़मीन को भी थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश की क्योंकि कच्चा है यहाँ पर। और उसके बाद देखिएगा साइड में कितनी तक धूल डली है। साफ़ करना ही बहुत ज़रूरी है। और साफ़ करते करते मुझे लगा कि बहुत धूल हो गए, तो फिर मैं लेके आया पानी की बाल्टी। फिर मैंने पानी छिड़का। पानी छिड़कने के बाद में सामने की जो वॉल है उस पर भी कुछ छींटें चलेगी। फिर मैंने और ज़्यादा उसको गीला कर दिया, पूरा होली से नहला दिया, पानी से नहला दिया, पूरा होली खिला दी उसको। उसके बाद मुझे लगा कपड़े से भी थोड़ा साफ़ कर देना चाहिए, तो थोड़ी बहुत गंद जमी हुई थी वो साफ़ हो जाएगी। साफ़ करते मैं चारों साइड कोने पे साफ़ करता रहा। तब तक आप लाइक कर दीजिएगा। फिर मेरे को लगा कि जो मैंने यंत्र बनाया था इसको साफ़ करने के बाद इसकी जगह पर लगा देना चाहिए। मैंने साफ़ किया अच्छे से लगाने के लिए। फिर मैंने इसको इसकी पोजीशन पे लगा दिया। उसके बाद इसमें 3 फट्टे लगे हुए थे, वो मैं साफ़ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन साफ़ नहीं हुए। पर बाल्टी में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, मैंने इनको पानी में डाल के इनको नहला दिया। यानी कि मैंने इनको फिर धोया और धोने के बाद में दोबारा से इनकी पोजीशन पे जहाँ पे जो सेट हो रहा था उसकी पोजीशन पे इनको लगा दिया। फिर दूसरे जो प्रॉप्स थे इन पे कपड़ा मारा लेकिन नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इनको भी नहलाया क्योंकि बहुत गंद जमी हुई थी, बहुत मैल जम गया था। मैंने इनको नहलाया और इनकी जगह पे रखता गया। उसके बाद आता है नंबर हमारे जो मोबाइल के एसेसरीज़ हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक एनको सीरीज़ का बॉक्स है, इसको भी लगाना है। मैंने कपड़े साफ़ किया, इसको नहला नहीं सकता था क्योंकि ये कागज़ का बना हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पर रखा। उसके बाद दूसरा बॉक्स में उठा के लेके आया, इसको रेनो 7 का बॉक्स है। ये अच्छा सा अट्रैक्टिव लगता है तो इसीलिए मैंने इसको रखा। बाकी आप वीडियो में देख के बताइएगा कैसा लगता है। मैंने इसको भी यहाँ पे रख दिया। आगे और सफाई करने की ज़रूरत पड़ी, फिर मैंने तीसरा बॉक्स उठाया। ये भी एक ईयरबड्स का बॉक्स है, ये एसेसरीज़ है, ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी देख रहे हैं बैकग्राउंड में कैसा लग रहा है, बड़ी लाइनिंग आ रही है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाऊंगा सब सूख चुका होगा। अब बात आती है दूसरा, मेरे पास ये कुछ छड़ी हुई रखी थी, यानी कि केसुरा। आपके यहाँ पर जब केसू होते हैं तब इसमें 3 टांग वाला केसुरा होता है। ये मैंने निकाल लिया और इसको मैं टांगे फैलाने लगा। इसकी टांगे फैला के मेरे को लगा कि पेच कस देना चाहिए। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और लंबा कर दिया, लंबा करके इसको अपनी जगह पर रख दिया। दूसरा भी ऐसा ही, मेरे पास एक और केसुरा था, मैंने उसको झाड़ा साफ़ किया। उसके बाद मैंने इसकी टांगे खोलनी स्टार्ट की क्योंकि 3 टांग का केसुरा होता है। इसके ऊपर लाइट स्टैंड लाइट लगाई जाती है, तो मैंने यहाँ पे से खोल के कोशिश करा, पर ये नीचे से टूटा हुआ था। फिर भी मैंने कोशिश करा जॉइंट करने का, लगाया इसको और कसने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको लंबा करा और इसकी जगह पे छोड़ दिया। नॉइज़ काफ़ी आ रही है आसपास क्योंकि आसपास बारात का माहौल है, तो इसलिए। लेकिन ये फिर सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे पास ये है, जब लॉकडाउन लगा था तब मैं इसे ट्राइपॉड को लेके आया था। अब आते हैं दूसरे राउंड में, मैं टेबल पे से सारी चीज़ों को खाली करने लगा। लाइट देखो कितनी गंदी हो रही है, उसको मैंने बाहर रख दिया। उसके बाद अब मुझे सेकंड राउंड जो है मुझे टेबल साफ़ करना है, तो मैं आ जाता हूँ टेबल के पास। और पानी की बाल्टी यहाँ पे रखी हुई थी, मैंने टेबल को साफ़ किया, जो सामान इस पर रखा हुआ था उसको साइड किया। उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा मारने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा मारते मारते मेरा मोबाइल गिर गया नीचे और मैं फिर दोबारा से उठाया, मोबाइल को स्टैंड पे लगाया। वो स्टैंड पे लगाने के बाद थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी मोबाइल में दिक्कतें आने लगी और ट्राइपॉड का जो कुछ हिस्सा था वो कहीं ना कहीं मोड़ने की कोशिश कर रहा था मैं, और वो टूट गया। अब देखिएगा मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो जो टूटने के बाद। दूसरी क्लिप मैंने स्टार्ट की, दूसरा स्टैंड उठाया यहाँ पे, फिर मैं टेबल को खींचा और देखिएगा ये टूट चुका है। अब मैंने टेबल को साफ़ करने के लिए टेबल को अपने पास किया, यहाँ पे पानी डाला। इस पर पानी डालने के बाद हम इसको नहलाना था, गंदगी साफ़ करनी थी, बहुत टाइम हो गया इसको नहाए हुए। मैंने अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में ये अभी तो मैं जैसे गीले कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ, इसकी गंदगी हटा रहा हूँ। अब इसको मैं सूखे कपड़े से भी साफ़ कर, देखो कितना सारा पानी निकला है। सूखे कपड़े से भी साफ़ करना था, मैंने फिर से दोबारा साफ़ किया क्योंकि जब गंदा होता है तो बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है और उसमें दाग भी आ जाते हैं, तो नहलाना बहुत ज़रूरी है। मैंने फिर इसको साफ़ किया अच्छे से बहुत। फिर मैं सूखा कपड़ा लेके आया, सूखा कपड़ा लाने के बाद मैंने इसको फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया ताकि इस पर दोबारा से धूल ना जमे। और पानी में गीली धूल बड़ी काली हो जाती है, इसलिए मैंने उसको फिर सूखे कपड़े से साफ़ करते रहा। साफ़ करने के बाद टेबल को मैंने उसकी जगह पे लगाया और ये जो केसुरा रखे थे इनको एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ा। अब तीसरा राउंड आता है मेरा, मुझे छत में अपनी लाइटिंग लगानी है। देखो ये साइड में एक लाइट का स्टैंड टंगा हुआ है, मैंने पेचकस उठा लिया। मैंने अपनी कुर्सी पे चढ़ा और मैंने देखा कि कौन सा लाइट स्टैंड कहाँ लगाना है, तो मैंने इसको लगाया। यहाँ पे हथौड़ी ली और एक कील की मदद से मैंने यहाँ पर इसको सेट किया। अभी मैं आपको दिखाऊँगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि अकेला होना और उसके बावजूद स्टैंड को भी पकड़ना और कील लगानी। फिर मैंने इसको लगाया फाइनली, और भी दूसरे भी पेच लगाना था मुझे, तो मैंने इसको लगाया और ये देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं इसमें लाइटिंग भी लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा इसी तरीके से फोकस देने के लिए एक लाइट और लगा लेता हूँ क्योंकि देखिएगा जब लाइटिंग का ही सारा कमाल होता है। एक लाइट मैंने यहाँ से निकाली, मेरे पास लाइट काफ़ी सारी हैं और मैंने लाइट को अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद
ये लाइट मैंने यहाँ पर लगा दी। अब इसके बाद मैं फाइनल इसको वायरिंग भी करने वाला हूँ और जला के भी देखूँगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा फोकस देना था, टिल्ट करना था ऊपर से। तो मैंने यहाँ पर एक कील गाड़ी और कील में यहाँ पर इसमें एक रस्सी बांधी। आप देख सकते हैं कैसा जुगाड़ करना पड़ता है स्टूडियो बनाने के लिए। ये फिक्स मैंने कर दिया। अब दूसरी जगह पर मेरे को दूसरा स्टैंड लगाना था, तो मैं स्टैंड को पहले से बना रखा था, मैंने लगा दिया ये। और अब मेरे को इसमें सिर्फ लाइटिंग फिक्स करनी थी, तो लाइट के लिए मैंने कुर्सी खींची और लाइट का इस तरीके से मैंने लाइट को लगा दिया। अब मुझे दूसरा ऑप्शन ये है कि इन लाइट की फिटिंग भी करनी है, क्योंकि इसमें धूल बहुत जमी हुई थी, इसको फोकस भी देना है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा काम और किया, यहाँ पर लाइट को फिक्स किया, वायर लगाए इसमें। वायर लगाने के बाद में दोनों लाइटों को वायरिंग की। पहले से इसी स्टूडियो में वीडियो बनाता था, तो यहाँ पर वायरिंग पहले से थी, पर मैंने काट दी थी किसी तरीके से, वायरिंग को सेट कर दिया। ओपन वायरिंग है, क्योंकि ये सब चीज़ें वीडियो में तो नहीं आती हैं, तो मुझे यहीं से देखा। और जो साइड में वायर हैं, उन वायर्स को कट करने के बाद में मैंने वायर को जॉइंट किया, टेप लगाई उस पर और उसको अच्छी तरीके से जॉइंट करने लगा। दूसरा वायर देखिएगा साइड से मुझे काटना पड़ रहा है, वो मैंने वायर को जॉइंट किया। जॉइंट करते हुए मुझे एक बात का ख्याल आया, कहीं इस टाइम लाइट आ गई तो मेरे तो बाल खड़े हो जाएंगे। और बाल खड़े हो गए तो बड़ी दिक्कत, क्योंकि सुबह का टाइम था और यहाँ लाइट जा जाती है, लाइट चली जाती है। लेकिन उसके बाद यदि लाइट आने का टाइम है तो 9 बज चुके थे और फाइनली मैं अपनी दुकान के लिए भी लेट हो रहा था। उसके बाद मैंने लाइट चेक करी तो देखिएगा यहाँ पे लाइट भी आ जाएगी अभी, आप देखिएगा। फाइनली मैंने इतना ही काम किया आज का वीडियो में, क्योंकि स्टूडियो तैयार करना था मुझे। और आज रात को मुझे अपने ओप्पो F29 Pro आया हुआ था ओप्पो का, तो उसकी वीडियो बनानी थी। मिलते हैं वीडियो में।